ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, सबसे पहले आपके साथ पंचांग के विषय में जानकारी करेंगे साझा, और इसके बाद फिर आपसे करेंगे आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में चर्चा, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। तो साथियों, ये जो दैनिक राशिफल है और ये जो पंचांग है, ये है आज दिनांक 20 जुलाई 2024 दिन शनिवार का, विक्रम संवत 2081। हिंदी का महीना आषाढ़ का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी चतुर्दशी। नक्षत्र रहेगा पूर्वाषाढ़ा, योग होगा वैधरती, करण होगा गर्भ, और राशि होगी धनु। चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में अपनी सम राशि में संचार बराबर करते रहेंगे पूरे दिन। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 9:01 से लेकर के प्रातः 10:44 तक रहने वाली है, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:59 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगी। और इसके अतिरिक्त आज श्री सत्यनारायण स्वामी जी का व्रत है और शिव शयनोत्सव भी है। तो ये जानकारी पंचांग की जो अभी हमने आपके साथ साझा की है, अब इसके बाद आपसे कर रहे हैं आपके दैनिक राशिफल के विषय में चर्चा, और बताना चाहते हैं कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है साथियों, पूर्ण रूप से ट्रांजिट में, आसमान में ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई है उसी के आधार पर ये राशिफल आप तक लेकर के आए हैं तैयार करके। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, चंद्रमा तो अभी, जैसा हमने पंचांग की जानकारी देने के समय पर आपसे कहा कि अभी धनु राशि में ही पूरे दिन उनका संचार तो होता रहेगा। अब उनका संचार क्योंकि धनु राशि में हो रहा है, तो आपके लिए भाग्य के दरवाजे तो ये जरूर खुल रहे हैं आज के दिन, और भाग्य के दरवाजे खोलने के साथ साथ आपके पराक्रम में भी वृद्धि कर रहे हैं। दूसरी ओर जो बुध ग्रह हैं उन्होंने भी अपना राशि परिवर्तन कर लिया है कल रात्रि में। तो उनके परिवर्तन करने के उपरांत अब क्या है कि जो मेष राशि के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उन्नति वाले, यानी कि अपनी पढ़ाई से संबंधित सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं और बनेंगे। और आपकी जो आय में जो थोड़ी बहुत कमी या रुकावट थी उसको भी बुध दूर कर रहे हैं, और अच्छे और बड़े फैसले अगर आप मेष राशि के जातक अपने व्यापार में या अपने रोजगार में कुछ लेना चाहते हैं, तो ये वो समय है कि जब आप इस समय पर अच्छे बड़े और अहम फैसले ले सकते हैं। इस समय पर आपके द्वारा लिए गए फैसले, उनका आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा आने वाले समय में। जहाँ तक आपके वर्क प्लेस का प्रश्न है, तो वर्क प्लेस में तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको उससे मान सम्मान में आपकी वृद्धि हो रही है। आपके वर्क प्लेस में जो भी आप कार्य कर रहे हैं उससे आपका मान बढ़ रहा है, और आप बहुत उत्साहित होंगे अपने इस प्रकार के रिजल्ट देखकर आज के दिन। उपाय आज के दिन आप क्या करें? तो प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको करना यही है कि आप अगर अपने शत्रुओं और अपने विरोधियों को भी शांत देखना चाहते हैं तो काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध पिलाएं या रोटी खिलाएं। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, जिनका टॉरस साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वैवाहिक सुखों में किसी प्रकार की कोई कमी के संकेत नहीं है, और जहाँ तक इनकम है, इनकम भी आपको रेगुलर हो रही है। अचानक कहीं से दूसरे सोर्स से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है अचानक, और आपका जो पराक्रम है अच्छा और मेंटेन रहेगा, बराबर बना रहेगा। मेहनत के द्वारा आप अपने भाग्य में जो थोड़ी बहुत कमी है उसको भी दूर करेंगे। प्रिय साथियों, जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए कुछ मिले जुले परिणाम प्राप्त होने के भी योग बन रहे हैं। अगर आपने थोड़ी मेहनत में और अपनी बढ़ोतरी की, अपना ध्यान अधिक अपना पढ़ाई पर दिया, तो फिर ये जो रिजल्ट्स हैं आपके थोड़ा सा और बेटर हो सकते हैं, मध्यम आ सकते हैं। अन्यथा सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है, तो करियर में भी चैलेंजेस के साथ साथ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। चैलेंजेस भी होंगे आपके लिए, परेशानियां भी होंगी, थोड़ी बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा, रुकावटों का, बाधाओं का, ये सब चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन इसी के साथ साथ आपको उन्नति और सफलता की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। आप उन सारी परेशानियों को हल करने में पूरी तरह से सक्षम रहेंगे अपने मेहनत के द्वारा और अपने ज्ञान के द्वारा। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं
कि आपका जो, जैसा मैंने कहा कि वैवाहिक संबंध भी बहुत अच्छा रहेगा, वैवाहिक सुखों की प्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन उपाय आपको क्या करने चाहिए। तो आज के दिन आपको काले और सफ़ेद रंग के तिल जो है वो बहते जल में प्रवाह करने चाहिए। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो जेमिनी साइन वाले हमारे जातक हैं उनके घर परिवार के साथ जो संबंध हैं अच्छे बने रहेंगे, घर के बुजुर्गों का भी आशीर्वाद आपको जरूर मिलता रहेगा। और जहाँ तक मातृ पक्ष का प्रश्न है या आपके सुखों का प्रश्न है, उसमें कुछ कमी के संकेत बन रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। इसी प्रकार जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनके भी परिणाम जिस प्रकार के वो चाहते हैं उस प्रकार के परिणाम या उस तरीके से परिणाम जो है, रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिल पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ कमी के संकेत बन रहे हैं। और जो आपका एनर्जी लेवल है, यानी कि जो पराक्रम है, परिश्रम, वो भी आप आज के दिन अच्छा कर रहे हैं। और अपने इस परिश्रम के द्वारा ही आप, हालांकि एक बार को तो आपके मन में ऐसा भी आएगा कि भाई मैं बहुत मेहनत काफ़ी कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए, और बिल्कुल करना चाहिए। बल्कि हम तो कहते हैं बीच बीच में अपने आप को, शरीर को, दिमाग को रेस्ट जरूर देना चाहिए, ताकि आगे का कार्य भी आप और अच्छे ढंग से पूरे कर सकें। ऐसा महसूस भी होगा आपको और ऐसा करना चाहिए भी। दोनों ही बातें हम आपसे कह रहे हैं। साथियों, जहाँ तक विरोधी हैं, विरोधी आपके शांत रहेंगे। तो आज के दिन आप क्या उपाय करें। तो उपाय आज के दिन आपके लिए बनता है कि आज के दिन एक काले रंग का नया कपड़ा लें और उसमें एक जटाधारी नारियल, जटा वाला नारियल रखें, 11 साबुत बादाम, और उसको बांध करके बहते जल में प्रवाह कर दें। तो आपको जो अपने करियर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी। आगे बात करेंगे जो कर्क राशि के हमारे मित्र हैं उनके विषय में, जिनका कि कैंसर साइन बनता है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आप जो हमारे कर्क राशि के मित्र हैं उनके लिए एक तरीके से जो भी आप अपने प्रोफेशन में लगे हुए हैं, चाहे वो आप रोजगार से जुड़े हुए हैं या अपना व्यापार कर रहे हैं, आज का जो दिन है ये, आप जो अपने कार्य क्षेत्र में हैं उन कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए धन का आगमन, अपने कार्यों के कारण जो आप कार्य कर रहे हैं या जो भी जॉब कर रहे हैं, आज का दिन आपके हाथों में धन आने का दिन है। तो किसी ना किसी बात को लेकर के लाभ के संकेत मिल रहे हैं धन के रूप में। तो ये धन आपके हाथों में आने की यहाँ पर पूरी संभावना बन रही है। और जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और आप रोमांटिक भी रहेंगे, और रोमांस आपका अपने जीवन साथी के साथ रहेगा, और आप अपने वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे। साथ ही घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके बहुत अच्छे रिलेशन बनेंगे, और आप अपने घर के बुजुर्गों को भी काफ़ी संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, उसका भी रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। जहाँ तक धन का आगमन है, तो धन का आगमन होता रहेगा सामान्य से मध्यम, और आप अपने धन का संचय भी अपनी प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग करके कहीं सही जगह पर कर पाएंगे। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि प्रिय साथियों के एक किसी पात्र में कुशार दूर्वा ले लें जल में, और वो जल जो है आप जो है फिर उसको पीपल के वृक्ष पर चढ़ाइए। मतलब जल जो है वो आपको देना है पीपल के वृक्ष को। उस पात्र में, जिस कलश से आप कर रहे हैं, उसमें दूर्वा आपको रखना है और एक कुशा रखना है थोड़ा सा, और फिर आप वो जल चढ़ाना है पीपल के वृक्ष पर, और जो मिट्टी गीली होगी उससे आपको टीका कर लेना है माथे पे। ये आप उपाय करिएगा, तो इससे आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे साथियों। और दूसरा उपाय मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, स्नान करने वाले जल में, अगर आप स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा इत्र मिला लेंगे, इत्र की 2-4 बूंदें ड्रॉप डाल देंगे, फिर स्नान करेंगे, तो आपके भाग्य भी मजबूत होगा, भाग्य प्रबल होगा। साथियों, आगे बात करेंगे जो सिंह राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लियो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, जो हमारे लियो साइन के जो जातक हैं, आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आज के दिन आप अपनी बुद्धि के द्वारा, बुद्धि का भरपूर उपयोग करेंगे, और बुद्धि के द्वारा आप कई ऐसे कार्य होंगे जो अभी तक कर पाना जिनको मुश्किल था आपके लिए, अब वो बहुत आसानी से अपनी बुद्धि बल उपयोग करके आप उनको पूरा कर लेंगे। और इस बात के लिए आपकी प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी लोगों के द्वारा, चाहे वो आपके सीनियर्स हैं, चाहे जूनियर्स हैं या कलीग्स हैं, उनके द्वारा आपको आपके इस अच्छे कार्यों के लिए प्रशंसा भी आपको मिलने वाली है। भाग्य का भी सपोर्ट मिल ही रहा है, भाग्य मजबूत है, आपके मजबूती से आपके साथ है।
और सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ आप ले पाएंगे। वैवाहिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है तो सामान्य से मध्यम बने रहेंगे संबंधी आपके, और सुख जो है वैवाहिक सुख। अब बात कर लेते हैं आपके वर्क प्लेस की, कि वर्क प्लेस पे आप कैसा रहे। देखिए, आपको अपने कार्यों से संबंधित कहीं दूर दराज की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, और ये यात्राओं पर अगर आप गए किसी भी पर्पज से, योग तो इसी बात का है कि आप अपने कार्यों के सिलसिले में जाएंगे ऑफिशियल, और अगर आप जाएंगे तो जिस पर्पज से आप जाएंगे वो पर्पज आपका सॉल्व होगा। ये यात्रा का भी आप भरपूर आनंद लेंगे। थोड़ा बहुत आपका खर्चा जो होने की पहले बात थी, अब आप अपना खर्चा बचाएंगे। आज से आपका धन का जो खर्च है ना हो करके अब वो आपके हाथों में रहेगा। बहुत ही कम मात्रा में आप अपने धन का खर्च करेंगे। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो प्रिय साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन आप जो है सरसों का तेल, एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल ले करके और उसमें अपना चेहरा देख करके और कुछ पैसे उसमें डाल करके आप उसको दान कर दीजिए। तो ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। वैवाहिक सुखों में भी आपके वृद्धि होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और शत्रु भी शांत रहेंगे। शत्रु तो वैसे भी आपके शांति ही हैं। आगे बात करते हैं जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं, जिनका कि विर्गो साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहता हूं कि जो आपका अपना वर्क प्लेस है, वहां से संबंधित आपको कहीं दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, या इसके अलग आपको कहीं दूर दराज से कुछ अच्छे उन्नति के अवसर भी मिल सकते हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी चीज़, चाहे आपको उन्नति का अच्छा कोई अवसर प्राप्त होता है या फिर आपको अपने कार्य के सिलसिले में जाना पड़ता है, इनमें दोनों में ही सफलता प्राप्ति के योग आज कन्या राशि के आप जो जातक हैं उनके लिए बन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई में मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के आज के दिन योग बन रहे हैं। इसी प्रकार से जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। आय आपको बराबर हो रही है, होती रहेगी। साथ ही साथ आप अपने धन का अच्छे ढंग से संचय भी कर पा रहे हैं। प्रिय साथियों, वैवाहिक संबंध जो है उसमें थोड़ी सी कमी के संकेत हम देख रहे हैं। बाकी जो आपके घर के हेड हैं, फैमिली हेड हैं, उनका भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप कन्या राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा और सुखद रहे, तो उसके लिए हम आपको उपाय दे रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिए, और इस उपाय को अगर आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन में जो सुख है उसमें वृद्धि हो गई। तो मंत्र का है, ये मंत्र है, इसका उच्चारण करना है ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगई फट स्वाहा। एक बार फिर आपको बोल देते हैं, ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगई फट स्वाहा। इसकी एक माला या 3 माला आप कर लीजिएगा, और इसकी माला मतलब 1 या 3 माला करने के बाद आप दुर्गा कवच का पाठ करना ना भूलें। उसके बाद वो भी जरूर करें। वो आपके इस पूजा का एक तरीके से संपुट होगा, मतलब सपोर्ट करे, इसको और मजबूताई देगा। तो पूरा करें इस पाठ को। दुर्गा कवच का पाठ बाद में करें, पहले ये मातंगी माता का चित्र बाजार से ला करके अपने घर के पूजा घर में रखें। चाहे आप महिला हैं या पुरुष, आप इनकी पूजा करिए बराबर, आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी काफ़ी सुखद चल रहा है। वैवाहिक जीवन में आप अपने सुखों का आनंद ले पा रहे हैं और लेते रहेंगे अभी फिलहाल। और बस थोड़ा सा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल कर लें। इस बात का जरूर ख्याल रखें कि कहीं उनका स्वास्थ्य ना बिगड़ने पाए, इसकी संभावना थोड़ी बन रही है। और दूसरी ओर जो आपका भाग्य है, भाग्य का भी पूरा सहयोग आपको मिल रहा है। और आज के दिन आपको जितना भी बताना चाहते हैं, अगर आपने किसी को पहले धन दिया हुआ है और आपकी कोशिश के बावजूद भी वो धन आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, तो हम आपसे अब इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप आज के दिन कोशिश करते हैं तो वो आपका रुका हुआ धन जो नहीं मिल पा रहा था आपको, आज के दिन मिल सकता है एफर्ट करने पर। जहाँ तक इनकम की बात है, इनकम भी आपको अच्छी रहेगी। इनकम भी आपके हाथों में धन का भी आगमन बना रहेगा। और धन के आगमन के साथ साथ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि धन का संचय भी आप विशेष रूप से कर पाएंगे और बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, जिसका अच्छा रिटर्न भी आपको मिलेगा। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि तुला राशि के जो जातक हैं, आपका जो प्रोफेशन है, करियर है, उसमें भी बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस जा रहा है और अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं।
प्रिय साथियों, सुख का भी पूरा आप लाभ ले रहे हैं, सुख सुविधाओं का भी आज के दिन वो आपको मिलता रहेगा। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपनी पढ़ाई को लेकर के ज़रा अधिक परिश्रम करना पड़ रहा था, उसके बावजूद भी जितनी मेहनत कर रहे थे उसके अनुसार परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी पिछले कुछ दिनों से, तो आज का दिन जो है ये कुछ ऐसा रहेगा कि अगर आप अपनी पढ़ाई पर जैसे कि फोकस कर रहे हैं और आप आज भी अगर करेंगे तो आज के दिन आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, अच्छे परिणाम आपके आ जाएंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित। और हायर स्टडीज़ जो कर रहे हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। विरोधी आपके शांत रहेंगे। दूर दराज की यात्राएं करने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर दूर दराज की यात्रा करते हैं तो उसमें थोड़ी कठिनाइयों का सामना अधिक करना पड़ सकता है आपको प्रिय साथियों। जहाँ तक आपका एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल में थोड़ी कमी दिखती है, एनर्जी लेवल थोड़ा कम है। लेकिन अगर आप, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है आपसे, आज फिर कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा अपना प्रातःकाल उठते ही अपना एक प्लान बनाएंगे, अपना माइंड सेट करेंगे कि आज मुझे ये कार्य करने ही हैं, चाहे मुझे कितना ही मेहनत क्यों ना करना पड़े, तो आप कर जाएंगे। अगर पहले से प्लान करके करेंगे तो वो सारे काम आप कर जाएंगे। शर्त यह है कि आपको प्रातःकाल उठते ही अपने पूरे दिन की प्लानिंग करनी पड़ेगी, और जो आप करेंगे उसको मेहनत से पूरा कर लेंगे, बशर्ते कि आपका माइंड सेट हो पहले। तो ये प्लान आपको करना पड़ेगा। और इनकम की मैंने आपको बताई दिया, इनकम के भी रास्ते आपके लिए बने रहेंगे। और आज के दिन वो क्या उपाय करें कि जिसके करने से बाकी जो कमियां हैं वो भी दूर हों और आपके लिए एक अच्छी, मतलब एक पॉजिटिव दिन आपका निकल सके पूरी तरह से। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, आज के दिन आप बंदरों को गुड़ चना जरूर खिलाएं, तो उससे आपको और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे तुला राशि के जातकों को। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं। तो जो वृश्चिक राशि के हमारे मित्र हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि साथियों, आपको अपने जो प्रोफेशन है, जो करियर है, उसमें थोड़ी दिक्कतों का या परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, रिजल्ट मिल रहे हैं, आज भी ऐसे ही मिलेंगे। हाँ, परेशानियां हैं, मैं मानता हूँ, करियर में दिक्कत है, आपको समस्याएं आ रही हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि एकदम स्मूथ वर्किंग होती है और जो भी कार्य आते हैं बहुत आसानी से वो पूरे होते हुए चले जाते हैं। कुछ के क्या होता है कि उसमें मेहनत अधिक करनी पड़ जाती है, दिमाग अधिक लगाना पड़ जाता है। तो इसलिए, लेकिन कुछ भी है, क्योंकि बुध जो है वो आपके करियर हाउस में आकर के बैठे हैं, तो बुध जो है आपको काफ़ी रिलीफ दे रहे हैं और आज का दिन बाकी दिनों से कुछ अलग रहेगा, यानी कि कुछ अच्छा रहेगा आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, आपके वर्क प्लेस को लेके। साथियों, जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक संबंध तो आपके अच्छे बने हुए हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा एग्रेसिवनेस की भी संभावना बन रही है। क्रोध पर अपना नियंत्रण रखिएगा, क्रोध शांत रखें। और दूसरी ओर, आप कुछ भी किसी को कुछ बोलने से पहले थोड़ा विचार करके ही बात करें तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई को लेकर के जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको तो कुछ अच्छा कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी कुछ अलग से कुछ मिल सकता है। बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं आप वृश्चिक राशि के जातकों की, और आपका जो पराक्रम है उसमें भी वृद्धि के योग हैं। तो साथियों, हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ को लेकर के कोई ज़्यादा विशेष परेशानी वाली बात हमें लगती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए, और जितना ज़्यादा कॉशियस रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। लापरवाही हेल्थ को लेकर के कहने का भाव ये है कि ना करें। लापरवाही करेंगे तो फिर हेल्थ आपकी प्रभावित हुए बगैर नहीं रहेगी। तो साथियों, उपाय आज के लिए क्या बनता है आपका? आपके लिए उपाय बनता है कि साथियों, आज के दिन आप प्रातःकाल नंगे पांव हरी घास पर आप सैर करें, घूमें, वॉक करना है। यही आपके लिए सबसे एक महत्वपूर्ण उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, ये आप करिएगा। दूसरी ओर, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाए तो इस मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः। ये हो गया मंत्र। इसकी एक माला या 3 माला का जाप आप जरूर करें, मन ही मन। दूसरा मंत्र भी हम आपको दे चुके हैं, वो इससे भी आसान है, वो हम पहले ही बता चुके हैं। ओम ऐं महासरस्वत्यै नमः।
ये भी मंत्र है, इसका भी कर सकते हैं 1 माला या 3 माला जाप, जो भी आपको पसंद हो। आगे बात करेंगे धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि सैजिटेरियस साइन बनता है। तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि आपका मन तो देखिए प्रसन्न है ही, बना ही हुआ है, स्टार्स आपके फेवर में चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी प्रसन्नचित्त मुद्रा में हैं। और दूसरी ओर जो आपका करियर है, तो करियर में भी मैं मानता हूँ कि आसानी से कार्य आपके पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उसमें बहुत मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी आपको बहुत थोड़े रिजल्ट मिल रहे हैं और बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। ये बात हम ग्रहों के आधार पर समझ रहे हैं और कह भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब आपका भाग्य आपके साथ है, भाग्य आपको साथ दे रहा है आपका। और भाग्य के साथ साथ मैं आपसे इतना भी बता दूं कि बड़े बुजुर्ग भी जो हैं वो भी, उनका भी प्यार और सहयोग और आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और घर के जो परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपके अच्छे संबंध रहने वाले हैं। बीच बीच में ज़्यादा कदा किसी बात को लेकर के कुछ थोड़ा तनाव हो जाए तो अलग बात है, ओवरऑल रिलेशन अच्छे रहेंगे आपके। और स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे हायर स्टडीज़ वाले हों चाहे वो सामान्य एजुकेशन वाले हों। बस खान पीन के कारण अगर उल्टा सीधा कुछ खाएंगे या खाते हैं तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, विशेष रूप से आपका पेट। तो स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती हैं आज के दिन भी। साथियों मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि आपका जो पराक्रम है वो भी अच्छा बना रहे और आप अपने करियर यानी प्रोफेशन में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकें। तो उसके लिए उपाय हम आपको अभी देने जा रहे हैं, वो उपाय आप ध्यानपूर्वक सुने और उसको करेंगे तो आपके लिए लाभ रहेगा। वैवाहिक जीवन जो है आपका सुखद रहे, सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि शेषनाग पर जो भगवान श्री कृष्ण जी नृत्य कर रहे हैं, खड़े होकर के बांसुरी बजा रहे हैं, ऐसा वो चित्र एक घर में लाकर अपने पूजा घर में ला करके लगाएं और उनकी बैठ करके पूजा करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको करना है जाप, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, 108 बार तो जरूर करें। अगर आप ये करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग आपको बनेंगे और धन का आगमन भी आपको हो रहा है, होता रहेगा। धन के आगमन में भी किसी प्रकार की कोई विशेष प्रॉब्लम समस्या यहाँ पर मुझे नहीं दिखती। थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये कॉन्फिडेंस भी जब आप ये पूजा करेंगे प्रभु की तो वो भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आगे बात करेंगे मकर राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, पहली बात तो कर लेते हैं आपके करियर को लेके। तो करियर तो आपका एक तरीके से सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति देने के योग बना रहा है आज का दिन आप मकर राशि के जातकों को। बाकी शनि की 7.5 है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो जो भी चीज़ आप करेंगे, जिस चीज़ उसमें मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और थोड़ी सी मानसिक तकलीफ भी उठानी पड़ सकती है मानसिक तौर पे। तो आप बिल्कुल, मैं आपसे यहाँ पर यही कहूँगा कि जबकि आप जानते हैं कि शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है, तो ऐसे में आपको उसके लिए मेंटली अपने आप को तैयार करना चाहिए पूरी तरह से, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़ जाए अगर आप पहले से ही मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो साथियों उसके उपाय भी बताएंगे आपको। उपाय तो आप कर ही रहे हैं, हमेशा बताते भी हैं हम, कोई अलग उपाय नहीं है शनि की 7.5 के। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आपके करियर को लेकर के। तो करियर की तो बात हम बता ही रहे हैं कि करियर आपका जो है वो सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बना रहा है। साथ ही जो आपका भाग्य है, भाग्य में भी थोड़ी सी कमी है और ये कमी को कैसे पूरा किया जाए इसके लिए भी उपाय आपको जरूर देंगे कि आप उपाय करें तो आपके कार्य पूरे हों, समय पर हों, भाग्य का साथ आपको मिले। साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी, उसमें भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे रह सकता है, उतार चढ़ाव रह सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आप अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट रहेंगे, बस इतना हम आपको बता सकते हैं। और आगे बताएंगे कि जहाँ तक आपकी इनकम की बात है, इनकम में किसी प्रकार की धन के आगमन में कोई कमी के संकेत नहीं है। धन का आगमन आपको बराबर बना रहेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं चाहे वो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। तो उपाय आपको करना है, एक तो शनि के 7.5 के उपाय आप जरूर करें, शनि से संबंधित चीज़ों का दान करें, शनि देव की पूजा करें,
चाहे शनि चालीसा का पाठ करें, चाहे शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं बैठ के, 1 माला या 3 माला। या ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी जाप आप 1 माला या 3 माला कर सकते हैं। या शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन जो भी करना है शनिदेव के मंदिर में जाकर के करना है, शनिदेव से संबंधित चीज़ों का दान करना है, और शनिदेव की प्रतिमा को सरसों के तेल से उनका अभिषेक करना है। तो ये चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा साथियों, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 क्योंकि चल रही है, तो इसके परिणाम आपको अच्छे प्राप्त हों, उसके लिए उपाय हम जो बता रहे हैं ये आप करते रहिए प्रत्येक शनिवार को। तो साथियों आगे बात करेंगे कि भाई स्टूडेंट्स क्या करें कि उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो प्रिय साथियों, हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जितनी आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें, और वो प्रसाद आप सभी में बांटेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चाहे वो आप क्या कहते हैं हमारे हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं। वैवाहिक जीवन भी मैंने आपको बताया है कि सामान्य से मध्यम रहेगा, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव वाली स्थिति है। और जो आपके एक तरीके से विरोधी हैं, तो विरोधी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सर उठाने की कोशिश करेंगे, तो उनसे भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे घर के बड़े बुजुर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे, उनका प्यार और आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो साथियों मैंने जैसा कहा कि हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, और शनि के 7.5 के उपाय आप करें तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने क्या कहते हैं करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यही वो समय है कि जब आप दूसरों को कुछ बेहतर करके दिखा सकते हैं। ग्रहों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है आपको पीछे से, तो आप बहुत कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और ये जो किया हुआ है आपका, ये आने वाले दिनों में आपको इसके बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आपकी उन्नति हो सकती है, पदोन्नति हो सकती है, कोई और अच्छी आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन धन का आगमन अभी हाल फिलहाल उसमें थोड़ी कमी है धन के आगमन में, और धन को सेव करने में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। तो यहाँ पर हम आपसे इतना ही कहेंगे कुंभ राशि के जातकों से कि जो धन का आप संचय करना चाहते हैं या उसकी कहीं इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो किसी अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर के ही कीजिएगा। अपनी प्लानिंग से करेंगे तो नुकसान भी उठा सकते हैं, इसकी पूरी संभावना बन रही है। प्रिय साथियों, जहाँ तक भाग्य का प्रश्न है तो भाग्य का साथ भी आपको मिलता रहेगा समय समय पर। लेकिन हाँ, ये हम नहीं कह रहे कि भरपूर सहयोग भाग्य का आपको मिलेगा, लेकिन हाँ बीच बीच में मिलता रहेगा। पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, पराक्रम में आप खूब मजबूती के साथ अपने कार्यों को पूरे करेंगे, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, ये बात जरूर रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मन में कोई उदासी, निराशा या कोई तकलीफ वो जरूर बनी रहेगी, क्योंकि शनि की 7.5 है। तो उसके लिए आपको शनि के उपाय जरूर करने चाहिए। आज तो वैसे भी शनिवार का दिन है। जो महिलाएं हैं उनको जाकर के पीपल के वृक्ष में संध्या के समय आफ्टर सनसेट सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वहीं पर ही काली उड़द के कुछ दाने वहाँ पर रख दें, दीपक में डाल दें, और 3 या 7 बार परिक्रमा करें पीपल के वृक्ष की। तो आपके शनि के 7.5 के कारण जो मानसिक तनाव, टेंशन है बिना किसी वजह के, वो दूर होगी। और दूसरा उपाय जो आपको हम बता रहे हैं वो उपाय आप क्या करें, माँ दुर्गा जी की पूजा करें। अगर आप माँ दुर्गा जी की पूजा करेंगे, चाहे आप दुर्गा चालीसा का ही पाठ करें और माँ दुर्गा जी की आरती करें और उनका प्रसाद चढ़ाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथियों अंत में बात करेंगे मीन राशि के जातकों के विषय में जिनका पाइसेस साइन है। तो साथियों आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए, करियर में समस्याएं बन रही हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। करियर को लेकर के आप थोड़े से परेशान भी हैं, और इसके लिए ज़्यादा भागा दौड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कहीं इधर उधर जॉब करते हैं और जॉब में कुछ परेशानी आप देख रहे हैं, तो आप इधर उधर कोशिश कर रहे हैं कि जॉब मिल जाए, दूर मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। तो लेकिन अभी वो समय नहीं है कि जब आपको कहीं से कुछ ऐसी मदद मिल जाएगी या आपका कार्य बन जाएगा। तो बेहतर यही है कि जैसी भी सिचुएशन है उसको सही करने के लिए जो उपाय हमारे द्वारा दिए जाते हैं उनको आप करें, और जो हम अभी आपको देंगे भी उपाय, उन उपायों को करेंगे तो आपको
वहीं पर ही जो चीज़ें परेशान कर रही हैं आपको वो दूर हो जाएंगी परेशानियाँ। तो साथियों, वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्याएं बन रही हैं, कमी है वैवाहिक सुखों में, इस बात को हम बराबर बोल रहे हैं आप मीन राशि के जातकों को। बाकी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं स्टूडेंट्स को, चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं चाहे वो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, और इनकम भी आपको अच्छी मात्रा में हो रही है। लेकिन अब इसको कैसे बचाया जाए, कैसे सेव किया जाए, तो एक तो आप शनि की साढ़े साती के उपाय जरूर करते रहिए साथियों, बहुत आवश्यक हैं आपके लिए, क्योंकि शनि की साढ़े साती में भी हैं आप। और कोई भी गलत स्टेप ना लें अपने जीवन से संबंधित या अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, बहुत ही सोच और समझ करके आपको डिसीजन लेने हैं। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि आपका पराक्रम तो आपका बहुत अच्छा है, मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट तो आना ही है और अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि आज ये परिश्रम भी करना पड़ रहा है और दिमागी तौर पर भी टेंशन बनी हुई है, लेकिन इन्हीं चीज़ों का आने वाले दिन में, आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलने जा रहा है साथियों। तो आज के दिन क्या उपाय करेंगे जो वैवाहिक जीवन भी सुखद हो जाए और खर्चे भी कंट्रोल हो जाएं और शनि की साढ़े, तो एक तो शनि की साढ़े साती के उपाय अवश्य करिए। प्रत्येक शनिवार शनि से संबंधित चीज़ों का आप दान करें और शनिदेव के मंदिर में जाकर के उनकी पूजा जरूर करें संध्या के समय आफ्टर सनसेट। और प्रिय साथियों, एक भैरव बाबा की पूजा भी आज, भैरवनाथ जी की पूजा भी अवश्य करें आज के दिन। तो इससे क्या होगा, आपके धन का जो संचय है वो होगा, धन में मतलब इधर उधर खर्च नहीं होगा अनावश्यक रूप से। और अगर कुछ यात्रा भी आपको करनी पड़ जाती है दूर दराज की, तो उसमें भी परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपका धन अधिक खर्च होगा। तो एक तो ये उपाय आपको बताया है, ये जरूर करें। और दूसरा उपाय, अपने वैवाहिक जीवन को सही करने के लिए इस मंत्र का जाप करना है आपको। मातंगी माता का चित्र आप बाजार से ला करके अपने पूजा घर में स्थापित करें और फिर उनके सामने बैठ करके नित्य प्रतिदिन 1 माला या 3 माला इस मंत्र की करनी है आपको। ओम ह्रीम क्लीम हूं मातंगई फट स्वाहा, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला आप जरूर करें। तो इससे क्या होगा, आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें सुधार होगा और उसका आप लाभ लेंगे। अगर आप कर सकते हैं तो दुर्गा कवच का पाठ भी जरूर कर लें नित्य प्रतिदिन। 5 मिनट का पाठ है दुर्गा कवच का, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-7 मिनट का पाठ है। अगर वो भी कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर और मीन तक, आप सभी 12 राशियों के जातकों का था ये 20 जुलाई 2024 दिन शनिवार का दैनिक राशिफल। यदि आपको ये पसंद आया है, क्योंकि हमने इसी के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की है कि आज 20 जुलाई का दिन आप सभी 12 राशियों के जातकों का कैसा जाने वाला है, और साथ में हमने उपाय भी दिए हैं। अगर आप उन उपायों को भी करते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। तो प्रिय साथियों, उपाय भी करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब आपसे यही निवेदन रहेगा अंत में कि अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है, जैसे कि हम आशा करते हैं कि चर्चा पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, वे सभी वीडियोज़ विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुँच पाएँ और आप उन सभी वीडियोज़ का बेनिफिट ले सकें, तो उसके लिए बेल आइकन भी दबाना बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी आप ज़रूर दबाएं। तो साथियों, अब इसी के साथ अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।